Hello friends, welcome to my YouTube class and today we are going to start a new chapter and the name of chapter is reaching to the age of adolescence। और आज इस स्लाइड में इस वीडियो में हम लोग केवल इंट्रोडक्टरी सेशन करेंगे और देखेंगे कि एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है और प्यूबर्टी के टाइम में बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एडोलसेंस। The life cycle of human being consists of three main stages of development and they are कौन कौन से हैं तीन मेन स्टेजेस? तीन मेन स्टेजेस हैं चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। यानी किसी भी मनुष्य किसी भी इंसान के लाइफ साइकिल में तीन स्टेज आता है। एक चाइल्डहुड है, दूसरा एडल्टहुड है और तीसरा ओल्ड एज है। तो एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज दैट ऑकर बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो एडोलसेंस वो टाइम पीरियड है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आता है। जब हम बोलते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं बट अभी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए हैं, समझदार तो हो रहे हैं बट पूरी तरह से समझदार नहीं हुए हैं, मतलब बचपन से बढ़ते हुए जवानी की तरफ जाते हुए उस बीच के समय को हम बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड। दिस इज अ स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट। और इस स्टेज में एडोलसेंस पीरियड के स्टेज में फिजिकली भी डेवलपमेंट होता है बॉडी का और मेंटली भी डेवलपमेंट होता है बॉडी का। वो चाहे बॉय हो या गर्ल हो, बॉडी फिजिकली भी डेवलप होता है, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और मेंटल लेवल भी डेवलप करता है बच्चों में। इट इज़ द टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग टुवर्ड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। और एडोलसेंस वो टाइम पीरियड है जब बच्चे बड़े होकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ डेवलप होते हैं। डिस्कवरिंग मोर अबाउट वन सेल्फ, और अपने बारे में और कुछ और ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं और रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। एंड रिकॉग्नाइजिंग द एंड डिफाइनिंग पर्सनल वैल्यूज़, और अपने पर्सनल वैल्यूज़ को डिफाइन करना, रिकॉग्नाइज करना, उसको रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें वो इस पीरियड में सीखते हैं। इट इज़ द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज इन द ह्यूमन बीइंग। और एडोलसेंस पीरियड में जो एज है, एडोलसेंस पीरियड का जो एज है वो ह्यूमन बीइंग्स के 12 ईयर्स से शुरू होकर के 18 ईयर्स तक जाता है। और ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। नो प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? तो इट इज़ द टाइम पीरियड इन विच द एडोलसेंस रीच टू देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये वो टाइम पीरियड है जो जिसमें एडोलसेंस, वो सारे बच्चे जो एडोलसेंस पीरियड में जा रहे हैं या हो रहे हैं, तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ मूव करते हैं। तो पर्टिकुलर पीरियड है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। एडोलसेंस पीरियड एक लंबा पीरियड है, उसी में से छोटा सा पीरियड जो है दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज अ पीरियड बिटवीन 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज। तो प्यूबर्टी वो चाहे बॉय हो या गर्ल हो, 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज दैट इज गिवन एज अ एवरेज। द एवरेज ऑनसेट प्यूबर्टी इज 10 ईयर्स इन द गर्ल्स। गर्ल्स की जो प्यूबर्टी पीरियड है वो थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, दैट इज़ फ्रॉम द 10 ईयर्स। और बॉयज़ का जो प्यूबर्टी पीरियड है वो शुरू होता है फ्रॉम द 12 ईयर्स ऑफ द एज। जब बॉय 12 साल का होगा तब उसका प्यूबर्टी पीरियड शुरू होता है। और गर्ल्स जब 10 ईयर्स की होती है तब प्यूबर्टी पीरियड शुरू होता है। द एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी, environmental factor, diet and exercise।
तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया या बुक में लिखा गया कि 10 इयर्स गर्ल्स का प्यूबर्टी पीरियड शुरू होने का टाइम है और 12 इयर्स में बॉयज़ में प्यूबर्टी शुरू हो जाता है, तो ये सभी के लिए कॉमन स्टेटमेंट नहीं है। ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सारे गर्ल्स में 10 इयर्स पे शुरू हो जाएगा और जितने बॉयज़ हैं उन सब में 12 इयर्स पे प्यूबर्टी शुरू हो जाएगा। कुछ गर्ल्स में 10 इयर्स पे, 11 इयर्स पे, 12 इयर्स पे, तो वैसे ही कुछ बॉयज़ में प्यूबर्टी 12 इयर्स पे, 13 इयर्स पे, 14 इयर्स पे शुरू होता है। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, प्यूबर्टी पीरियड थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है स्टार्ट होने में बॉयज़ और गर्ल्स में। क्यों हो सकता है? बिकॉज द प्यूबर्टी पीरियड इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वो मटेरियल है जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो पेरेंट्स का प्यूबर्टी कैसे शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, वो भी डिसाइड करता है कि बच्चों में प्यूबर्टी कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। तो मेन पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं उस जीन्स डिसाइड करेंगे कि प्यूबर्टी पीरियड कब से शुरू होगा बच्चों में। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी प्यूबर्टी पीरियड को डिसाइड करने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, एज फॉर एग्ज़ाम्पल जो माउंटेनियस रीजन के बच्चे हैं, जो माउंटेन्स पे रहते हैं, वहाँ पे प्यूबर्टी पीरियड जल्दी शुरू हो जाता है। और जो प्लेन एरियाज़ के बच्चे हैं वहाँ पे प्यूबर्टी पीरियड थोड़ा लेट शुरू होता है। डाइट, तो डाइट भी डिसाइड करता है कि प्यूबर्टी पीरियड कब शुरू होगा। इससे भी प्यूबर्टी पीरियड थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा अगर बच्चे स्पाइसी फूड खा रहे हैं और फैटी फूड खा रहे हैं तो उनमें प्यूबर्टी पीरियड थोड़ा जल्दी शुरू होता है। और जो बच्चे एकदम सिंपल फूड खा रहे हैं विदाउट स्पाइसेस एंड फ्राइड फूड, तो उनमें जो प्यूबर्टी पीरियड है वो थोड़ा लेट शुरू होता है। नाउ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एज ऑफ द प्यूबर्टी। तो ये था प्यूबर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। चेंजेस क्या क्या होते हैं प्यूबर्टी में? तो पहला है इंक्रीज इन हाइट। तो जैसे ही बच्चा, वो चाहे बॉय हो या गर्ल हो, जब अपने प्यूबर्टी पीरियड में इंटर करता है तो उसकी हाइट बढ़ती है। और इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द बुक, अगर बुक में जा रहे हो तो इट इज़ रिटन कि ड्रामेटिक और सडन एंड विजिबल इंक्रीज इन हाइट और वेट दिखता है बच्चों में प्यूबर्टी पीरियड में। उसके पहले बच्चे बहुत स्लो ग्रो करते हैं और प्यूबर्टी पीरियड के बाद भी बच्चे बहुत स्लो ग्रो करते हैं, या फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है, प्यूबर्टी पीरियड के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। बट जब प्यूबर्टी पीरियड में बच्चे रहते हैं तो जो ग्रोथ है वो काफ़ी विगरस होता है और काफ़ी सडन होता है, जो कि विजिबल हो जाता है कि हाँ बच्चे बढ़ रहे हैं। द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं वो बाकी बॉडी के प्रोपोर्शन में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। एंड इस समय क्या होता है कि जो एज मेट वाले बच्चे हैं, जो एक ही एज के बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, बट धीरे धीरे सब आगे चल के बैलेंस हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ जो एज ऑफ ग्रोथ है वो 11 से 13 ईयर्स है गर्ल्स में। मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है वो है 11 से 13 ईयर्स ऑफ एज गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए है बिटवीन 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज। तो इस एज में इंक्रीज बहुत जल्दी और फटाफट होता है। ना दूसरा जो चेंज है ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो है चेंज इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। तो जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है और बॉडी बड़ा होता है, वैसे वैसे बॉडी का ब्लड का रिक्वायरमेंट या फिर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो उसको फिल करने के लिए हार्ट और लंग्स के भी साइज बढ़ जाते हैं। द डायमीटर ऑफ द हार्ट इंक्रीजेस बाय 50% एंड वेट ऑलमोस्ट गेट डबल इटसेल्फ। यानी जो हार्ट है वो अपना जो साइज़ है वो 50% बढ़ा लेता है, वेट भी बढ़ा लेता है। लंग्स भी अपना साइज़ और कैपेसिटी
बढ़ा लेता है ताकि जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही है और फास्ट ग्रो कर रही है, तो उसको फुलफिल कर सके। नाउ चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में क्या है, तो जो बॉडी का शेप है वो भी चेंज होता है। मेनी चेंजेस टेक प्लेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दीज चेंजेस आर डिफरेंट फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारा जो चेस्ट है, बॉयज़ का जो चेस्ट है वो चेस्ट एरिया ब्रॉडर हो जाता है, और अगर गर्ल्स में देखेंगे तो जो हिप एरिया है वो ब्रॉडर होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द चेंजेस इन द बॉडी शेप। नाउ चेंज इन द वॉइस, तो चेंज इन वॉइस नेक्स्ट चेंज है ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड। तो क्या होता है, एक लैरिंग्स है, लैरिंग्स एक हमारा ऑर्गन है जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो कि हमारे गले में होता है। दैट इज द ट्यूब शेप पीस ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से बना हुआ ट्यूब शेप पीस है। एंड द लैरिंग्स इज व्हाट गिव्स अ पिच ऑफ द वॉइस ऑफ द इंडिविजुअल। तो लैरिंग्स ही है जो कि हमको साउंड प्रोवाइड कराता है। बिफोर प्यूबर्टी द लैरिंग्स इज स्मॉल एंड वोकल कॉर्ड्स आर शॉर्ट एंड थिन। प्यूबर्टी पीरियड में इंटर करने से पहले बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लैरिंग्स छोटे होते हैं और थिन होते हैं, और इसलिए वॉइस जो चाइल्ड का होता है वो हाई पिच होता है, बिल्कुल हाई पिच। हाई पिच होने से क्या होता है, बिल्कुल मधुर आवाज़ निकलती है। तो छोटे बच्चों की जो आवाज़ होती है वो सबका मन मोह लेती है, केवल इसीलिए क्योंकि लैरिंग्स वेल डेवलप नहीं होता है। और उसके बाद जैसे ही प्यूबर्टी पीरियड में बच्चे एंटर करते हैं तो वोकल कॉर्ड स्ट्रेंथन हो जाता है, लंबा हो जाता है, और वॉइस डीपर हो जाता है। और इस प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि दोनों के वॉइसेस में चेंज आ जाता है। जो गर्ल्स का वॉइस है वो स्वीटर हो जाता है, और बॉयज़ का जो वॉइस है वो हार्श हो जाता है। दैट इज़ ड्यू टू difference in the development of the larynx. Now when the larynx grow larger during puberty it protrudes out. जो larynx जब बड़ा हो जाता है तो गले में बाहर निकल आता है। अगर आप लोग देखे होंगे अपने घर में बड़े भाई लोगों का, बड़े दीदी लोग का, तो गले में छोटा सा स्मॉल प्रोट्रूबेंस निकला है, उसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल, ADAMS एप्पल, एडम्स एप्पल। इसको बुक में आप लोग जरूर देखेंगे एडम्स एप्पल क्या है। तो एडम्स एप्पल इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चेंज है दैट इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड ऑफ द बॉडी डेवलप फुली ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड देयर इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट। तो जो हमारा स्वेट ग्लैंड है वो भी प्यूबर्टी पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उससे स्वेटिंग होने लगती है, और एक्ने और पिंपल्स कॉमन हो जाता है एडोलेसेंस पीरियड में, क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड है वो भी एक्टिव हो जाता है और उसमें से निकलता है सीबम, जिसके चलते एक्ने और पिंपल जो मुहासे बोलते हैं कि मुहासे बच्चों में होते हैं। तो क्यों होते हैं, तो दैट इज ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड इन द एडोलेसेंस. Thanks a lot for watching my video. That's all in today's video, and please subscribe my channel. Thanks a lot.